देखो अब टू वे अनोवा में मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ तुम्हें ना सडनली डेटा दिखने लग गया है, तो इस तरीके से जब डेटा होता है तो वो टू वे अनोवा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए दिया, बी दिया, सी दिया, साथ में इधर डेटा भी दे दिया। अब टू वे अनोवा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे टू वे अनोवा में, ये इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। सबसे पहले हमें जो भी दिया है, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, हॉट वाटर, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ। कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, हॉट वाटर, ये लिख लिया। अजम्पशंस वगैरह सेम ही रहते हैं कि मीन इक्वल है, ये है, वही हमारे अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल करना है। एंड अब देखो, इस टेबल में मुझे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, पूरे टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पर 52, है ना। और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू 36 दिख रही है, या फिर मैंने 39 लिखा है बट 36 है। तो यहाँ अब मैं क्या करूंगी, जब हम स्टेप वन टू वे एनोवा के लिए जब टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा लेनी है। तो मैं यहाँ पर 45 उठा लेती हूँ, और इस 45 को पूरे टेबल से माइनस कर देना है। तो हमने 45 को उठाया और हर जगह से माइनस कर दिया। ठीक है, हर तरफ से हमने 45 को माइनस कर दिया। तो अगर तुम 47 में से 45 को माइनस कर रहे हो, तुम कुछ भी नंबर ले सकते थे, 2 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर -6 आएगा, इस तरीके से वैल्यूज आई। अब हमें क्या कर देना है, इन सब का टोटल करना है और इन सब का टोटल करना है। ठीक है, और फिर इन सब का ग्रैंड टोटल हमें इधर मिल जाएगा। सो इस सब का टोटल करा, 2 + 5 7, -6 -3 -9 + 7 -2, ऐसे करके हमने टोटल निकाला। और इन वाले नंबर्स का टोटल करेंगे और इन वाले नंबर्स का टोटल करेंगे तो सेम आना चाहिए, जो कि हमारा ग्रैंड टोटल इधर बन गया। इतना समझ आ गया। तो ये हमने पहला स्टेप करा अपना टू वे अनोवा निकालने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, करेक्शन, करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो करेक्शन फैक्टर को हम टी से रिप्रेजेंट कर, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालोगे, सी एफ लिख देती हूँ मैं वैसे। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर अपॉन एन करना है। ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है, -2, यहाँ -2 आ रहा है, तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन एन, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अपॉन एन। एन मतलब कितना हो गया, नंबर, कितने नंबर्स है, यहाँ देखो एन कितना हो गया, टोटल नंबर कितने हो गए, वन, यहाँ से काउंट करो, 3 रोज 3 कॉलम, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 9। तो यहाँ तुम 9 लिखोगे। समझ आया, तो एन की जगह पर 9 डाल दिया, और इस तरीके से मैंने अपना करेक्शन फैक्टर भी निकाल दिया। तो इतना क्लियर हो गया। टेबल कैसे बना, सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकालेंगे एंड देन करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। ये था मेरा स्टेप वन। स्टेप टू के लिए अब हमें एसएससी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसएससी निकालने का तरीका होता है वो अलग होता है। वन वे अनोवा में एसएससी निकालने का मेथड डिफरेंट था। तो यहाँ पर एसएससी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखो, हमने यहाँ कोरिलेशन फैक्टर तो निकाल लिया है। यहाँ पर क्या होता है, एसएससी निकालने के लिए हम यूज करेंगे, तो देखो अब एसएससी निकालने के लिए क्या करेंगे, टू वे अनोवा में एसएससी निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पर हमें ए का स्क्वायर लेना है, ए के टोटल का स्क्वायर लेना है अपॉन में एन ए, प्लस बी के टोटल का स्क्वायर अपॉन एन बी, प्लस सी के टोटल का स्क्वायर अपॉन एन सी, माइनस कोरिलेशन फैक्टर जो कि हमने अभी फॉर्मूला से निकाला। सो ए का टोटल कैसे मिलेगा, यह जो हमने टेबल बनाया उससे मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये सारे टोटल्स लिखे हुए हैं, और हमें पता है ये जो ऊपर वैल्यूज दी थी, ये ए की थी, ये बी की थी, ये सी की थी। तो इधर ए का टोटल निकल गया, बी का टोटल आ गया और सी का टोटल आ गया। सो ए का टोटल निकाल लेंगे, और ए कितने थे, 3 थे, तो ए का टोटल डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 3 से। ए का टोटल -5 आया, -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बी -12 आया, सो -12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये सारा करा एंड फिर कोरिलेशन फैक्टर जो कि मेरा 0.444 आया उससे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मेथड थोड़ा सा सेम होता है, बस एसएससी निकालने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर हमने एसएससी निकाला टू वे अनोवा में। अब अगला स्टेप क्या है, अब देखो, एसएससी निकाला तो फिर क्या निकालते थे, एसएस ई निकालते थे उसमें, इसमें हम एस एस आर बोलते हैं, तो एस एस आर निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप जुड़ जाता है, यहाँ पर हम एस एस टी भी निकालते हैं। सो वन वे अनोवा में हम सिर्फ दो चीजें निकालते थे, एस एस सी और एस एस ई। यहाँ पर हम तीन चीजें निकालते हैं, एस एस आर एंड एस एस टी भी निकालते हैं। सो एस एस आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखो,
तुम्हें जो भी कोल्ड वाटर वाली वैल्यूज दी थी टोटल, उनका स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ कोल्ड वाटर टोटल जितने थे, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वार्म वाटर हो गया, एच डब्ल्यू मतलब हॉट वाटर हो गया। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। डब्ल्यू डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन में नंबर हॉट वाटर अपॉन ये और माइनस कोरिलेशन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ऐसे देख सकते हो कि रोज का टोटल लिया था और एसएससी में कॉलम्स का टोटल लिया था। ठीक है, ये देखो एसएससी जब निकाला था, ए बी इनसे कंफ्यूज हो रहे हो तो एसएससी में ये कॉलम था, तो इसका होल स्क्वायर लेके इसका टोटल लेके होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय एन कर दिया। और यहाँ पर जब हम एसएसआर निकाल रहे हैं तो रोज देख रहे हैं, रोज क्या हो गई, एक ये रो हो गई, इस रो का टोटल क्या है +7, +7 डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स एंड 3, तो +7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, फिर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यही सेम चीज की है एस एस सी सी और एस एस आर, तो इजी हो गया अब निकालना है ना, तो यहाँ पर सेम चीज कर दी, तो इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है एस एस टी, एस एस आर निकाल दिया और एस एस टी निकाल दिया, अब एस एस टी निकालना है। तो एस एस टी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स है, ये तुम्हें कोल्ड वाटर वार्म वाटर हॉट वाटर वाला डेटा दिया होता है, ये तुम्हें ए बी सी दिया होता है। जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें पहले दिए थे, सिंपली इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो वन वे अनोवा में तुम्हें समझ आ रहा था, हम एस एस सी निकाल रहे थे, फिर एस एस ई निकाल रहे थे, फिर हमने एम एस सी निकाला था, एम एस सी निकाला था, एंड देन एम एस सी अपॉन एम एस सी करके टेबुलेटेड वैल्यूज निकाली थी। यहाँ पर जब हम टू वे अनोवा पढ़ रहे हैं, हमने एस एस आर निकाला, एस एस सी निकाला, एस एस टी निकाला। एस एस टी में सिंपली जो भी तुम्हारा टेबल था पूरा, उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अब ये एस एस आर, एस एस सी, एस एस टी की हेल्प से हमारी एफ टेबुलेटेड वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सो यहाँ हमें क्या करना है, हम अपनी टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमने अभी क्या निकाला, हमने एस एस ई नहीं निकाला है, इसमें अभी तक हमने एस एस ई नहीं निकाला था, हमने एस एस सी निकाला, एस एस टी निकाला एंड एस एस आर निकाला। अब यहाँ पर क्योंकि एफ निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही है, एमएससी अपॉन एमएसई ही है। ठीक है, अब हमने एसएससी निकाल लिया, एसएसटी निकाल लिया, एसएसआर निकाल लिया, लेकिन अगर एफ वैल्यू चाहिए तो एमएसई भी निकलेगा। अब एमएसई निकालने का फॉर्मूला तो अलग है, एमएसई निकालने का फॉर्मूला हमारा एसएसई के थ्रू, एसएसई के थ्रू निकलेगा, ये होगा सी नहीं होगा, SS3 के SS के थ्रू निकलेगा, तो मैं SSE चाहिए अब। सो SSE कैसे निकलता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है SST, टोटल में से कॉलम और रोज को ऐड करके माइनस कर दो। ठीक है, सो टोटल वैल्यूज में से कॉलम्स और रोज को ऐड करके माइनस कर दो, तो यहाँ पर टोटल आ गई अलग अलग वैल्यूज, जब माइनस करा तो 49.126 आ रहा था, तो एसएससी इतना हो गया। अब मुझे क्या पता है एमएससी और एमएससी। ठीक है, एमएससी का फॉर्मूला क्या होता है, टू वे में भी यहाँ बस एन की जगह पर अलग फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ देखो एमएससी निकालने के लिए हम एसएससी अपॉन C-1 कर देते हैं, और एमएसई निकालने के लिए एसएससी अपॉन C-1 R-1 कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ पर एसएससी अपॉन C-1 करने पर 65.44 आ रहा है, और यहाँ जब तुम एसएससी की वैल्यू निकालोगे 49.126, कॉलम्स कितने थे, 3, रोज भी 3 थी, तो इसको सॉल्व करके 12.28 आ गया। अब हमने एमएससी निकाल लिया, एमएससी निकाल लिया, उसको जब डालेंगे फॉर्मूला में तो हमारी एफ वैल्यू मिलेगी विच इज 5.32। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने एफ वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस ये ना तुम्हारा टू वे अनोवा है ना, तो यहाँ पर F1 और F2 करके हम दो एनोवा की वैल्यूज निकालते हैं। F1 निकालने के लिए हम MSC अपॉन MSE करते हैं, और F2 निकालने के लिए मतलब ये समझो एक हमने कॉलम निकाला और एक हमने रोज निकाली। तो यहाँ पर तो वन वे अनोवा में रोज नहीं होती थी, तो सिर्फ हम एक ही निकालते हैं, पर क्योंकि टू वे अनोवा में रोज भी होते हैं, तो हम MSR अपॉन MSE करके सॉल्व करते हैं। तो MSR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SSR हमने निकाल लिया था, अपॉन में ρ-1 कर देते हैं। ठीक है, सो SSR अपॉन में ρ-1 करके MSR निकल जाता है, और MSE का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था MST माइनस MSC प्लस MSR, वो करके हम वैल्यूज निकालते थे MST की। ठीक है, MSE की।
तो MSR समझ आ गया। अब आते हैं MSE पर। MSE निकाल दिया था, दोनों को सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें F2 एनोवा की वैल्यू भी 1.36 निकल जाएगी। तो अभी हमने F1 और F2 की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली। अब हमारी बात आती है अगली टैब्यूलेटेड वैल्यूज निकालने की। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टैब्यूलेटेड वैल्यूज ऑफ F। सो अब अगेन क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है, तो मैं अल्फा को सिंपली 5% मान रही हूँ। टेबल मैंने दिखाया था, तुम इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही सेम टेबल होगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, V1 V2 तो तब करते जब 1 वन होगा होता, यहाँ पर तो 2 वे है, तो यहाँ पर 4 चीजें होंगी। सबसे पहले निकालेंगे V1 कॉलम रो और एक होता है 2, ठीक है, V2। तो V1 कॉलम V1 रो निकालेंगे एंड देन V2 निकालते हैं। V1 कॉलम मतलब C-1 सिंपल, जितने कॉलम्स है -1, V1 रो निकालने के लिए रो -1 एंड V2 हो जाएगा कॉलम -1 इंटू रो -1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद V भी लाइक V का फॉर्मूला n-1 होता है, पर इसकी नीड नहीं है। अब देखो F टेबुलेटेड निकालने के लिए तुम्हें दो वैल्यूज, क्योंकि तुमने F की दो वैल्यूज निकाली हैं, कैलकुलेट करी थी, तो तुम्हें टेबुलेटेड में भी दो वैल्यूज चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो हम इनकी दो वैल्यूज निकालेंगे। पहले V2 को V1 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि एक वैल्यू निकालेंगे 2,4 की और एक वैल्यू निकालेंगे इसकी। वैसे दोनों ही रोज सेम है, तो दोनों ही वैल्यूज 2,4 की निकाल रहे हैं। अगर रोज डिफरेंट होती तो डिफरेंट वैल्यूज आती। तो यहाँ पर हमने अलग अलग दो वैल्यूज निकाली टेब्यूलेटेड, एक निकली 6.94 और दूसरी भी 6.94 निकली, और ऐसे ही दो कैलकुलेटेड वैल्यूज निकाली। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर टेब्यूलेटेड वाली बड़ी है तो हमारा अगेन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब तुमने टेब्यूलेटेड वैल्यू देखी, तुम्हारी क्या आ रही है, देखो एक टेबुलेटेड, सबसे पहले हम पहले वाले को कंपेयर करते हैं, तो इसकी टेबुलेटेड वैल्यू देखो 6.94 आ रही है, और जो फर्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो 5.32 आ रही थी। तो इसमें टेबुलेटेड वैल्यू तुम्हारी बड़ी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में टेबुलेटेड 6.954 आ रही है और कैलकुलेटेड 1.36 आ रही है, तो इसमें भी टेबुलेटेड बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में ही नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा टू वे अनोवा रेडी होता है, बनता है। इतना समझ आ गया।